हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको ईवीएस एनसीईआरटी फैक्ट के अनुसार ईवीएस के प्रैक्टिस सेट्स करवा रहा था, जिसमें मैं आपके कमेंट्स को रीड कर रहा था और काफ़ी बच्चों का कमेंट था कि सर एक बार जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला यानी कि दिशा और दूरी वाला जो चैप्टर होता है वो एक बार करवा दीजिए। तो डियर वो एक चैप्टर में होने वाला चैप्टर नहीं है, उसको हम दो में पढ़ेंगे, जिसमें एक में हम बात करेंगे दिशा के बारे में यानी कि आपके डायरेक्शंस के बारे में, और दूसरे में बात करेंगे हम उसकी दूरी के बारे में यानी कि डिस्टेंस के बारे में। क्योंकि एक जो होता है पूरा का पूरा थियोरेटिकल मैप हो जाता है यानी कि थियोरेटिकल पोर्शन हो जाता है, और दूसरा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन हो जाता है। ओके, तो आज हम बात करेंगे अपना दिशा के बारे में यानी कि आपकी डायरेक्शंस के बारे में कि कौन सा स्टेट किस तरफ है और कैसे कैसे हमें उनको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा जो है मैंने आपके लिए एनिमेशन पर पूरा का पूरा इंडिया मैप समझाने की कोशिश करी है, जो हमारे इंडिया के 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि कौन सा स्टेट किस तरफ है और कौन सा स्टेट किस तरफ नहीं है। आपको सारी की सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ओके, और वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स करने के लिए क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो उनको ज़रूर लगा कर देखिए आपको कितना समझ में आया। ठीक है, तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि कौन सा स्टेट किस तरफ है और उसके कैपिटल कौन सी होती है। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, जो सूरज निकलता है वो किस तरफ से निकलता है? पूर्व की तरफ से निकलता है। तो भारत का पूर्व कौन सा हो गया? तो इस तरफ को, यानी कि ये ईस्ट साइड हो गया, इसके अपोजिट वेस्ट साइड, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये चारों दिशाएं आपको पता चल गई कि भारत की कौन सी दिशा में कौन सा आपका दिशा पड़ता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि भारत की जो लंबाई है यानी कि भारत का टोटल लेंथ और ब्रेथ कितना है। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत की लेंथ है पूरी वो कितनी है? वो 3214 किलोमीटर है, जो कि आपका जम्मू से लेकर नीचे कन्याकुमारी दक्षिण तक आपका पड़ता है 3214 किलोमीटर जिसकी लेंथ है। और ब्रेथ की बात करें तो भारत की ब्रेथ जो है वो आपकी 2933 किलोमीटर है। तो अगर आपसे ये बेसिक क्वेश्चन है पूछा जाए कि भारत की लंबाई या फिर आपकी चौड़ाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कितनी है। चलिए ये तो बात होगी भारत की लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ की। अब बात कर लेते हैं भारत में जो 28 राज्य हैं, बिल्कुल अभी जो करंट में है वो भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो वो कहाँ कहाँ पर हमारे, वो कौन कौन से राज्य किस किस दिशा में पड़ते हैं और कौन कौन सी हमारी 8 यूनियन टेरिटरी है। ओके, तो पहले हम पूरे के पूरे उसको एनिमेशन के द्वारा समझ लेते हैं, फिर वीडियो के एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले हम समझ लेते हैं स्टेट्स के बारे में। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं जो सन 2000 से पहले इंपॉर्टेंट भारत के 25 राज्य हुआ करते थे उनके बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको कुछ राज्य तो जैसे कि पता होंगे, जैसे हो गया आपका जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे कुछ राज्य आपको पहले से ही पता होंगे। लेकिन जो आपको कंफ्यूजन जहां आती है ज़्यादातर वो कहाँ आती है, मुझे पता है आपके ईस्ट साइड यानी कि पूर्व में जो राज्य होते हैं वो, या फिर आपके जो दक्षिण में राज्य होते हैं वो, वहां पर जाकर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं और काफ़ी उलझे से हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा दिक्कतें आती है, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, हम ऊपर से यानी कि जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हुए नीचे तक बात करेंगे, यानी कि तमिलनाडु केरल तक बात करेंगे। और जो एक हिस्सा आपका पूर्व का रह जाएगा, जो इंपॉर्टेंट आपके आसाम या फिर आपका मेघालय हो गया या फिर मिजोरम हो गया, ये सारे के सारे हम एक में बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं पूरे यहाँ पर इस तरफ के बारे में, ऊपर से लेकर नीचे, और जो आपका पूर्व का बच जाएगा यानी कि ईस्ट साइड के जो राज्य बच जाएंगे उसको हम एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए ऊपर से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि लास्ट ईयर तक पूरा का पूरा ये इलाका जम्मू एंड कश्मीर का कहलाता था, लेकिन अब इसको एक राज्य का दर्जा खत्म करके इसको 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जो कि राइट हैंड साइड में आप ब्लू कलर का देख रहे हो वो आपका कहलाएगा लद्दाख, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में येलो कलर का देख रहे हो वो आपका कहलाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो 8 इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी में से, केंद्र शासित प्रदेश में से 2 आपकी ये होगी लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। चलिए दूसरे बात कर लेते हैं, दूसरा राज्य आ जाता है इसके नीचे हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? शिमला। फिर उसी के बगल में आ जाता है पंजाब, जो कि पहला पूर्ण पंजाब हुआ करता था, लेकिन सन
1966 1 नवंबर 1966 को संशोधन करके हरियाणा को यहां से अलग कर दिया गया। तो पंजाब अलग हो गया और हरियाणा अलग हो गया। तो ये 1966 की बात है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया 2000 के बाद जो हुआ था हम उसको एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दोनों राज्य जो थे वो अलग अलग तो हो गए, लेकिन इनकी जो राजधानियां थी वो भी आज तक एक ही है, जो कि क्या है, चंडीगढ़। तो ध्यान रखिएगा, भारत के ऐसे दो राज्य ये हैं जिनकी राजधानी क्या है, दोनों की दोनों एक ही है, जो कि चंडीगढ़ है। आने वाले समय में जो हरियाणा की राजधानी है वो रोहतक को कह रहे हैं, बात चल रही है, हो जाएगी, लेकिन अब तक चेंज नहीं हुआ है, तो हम अब तक चंडीगढ़ को ही मानेंगे इसका। ओके, उसी के साथ में आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, लखनऊ। और उसी के साथ में ही आ जाता है आपका बिहार। अब बिहार से आपका राज्य एक अलग होके बना था, लेकिन हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि 2000 बाद की बात है ये। ओके, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना। चलिए अब दोबारा अपने वेस्ट साइड चलते हैं, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के बगल में कौन सा राज्य पड़ता है, राजस्थान, जिसकी राजधानी क्या है, जयपुर। और उसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे मरुस्थल इलाका कौन सा है, कहां पर है, तो वो राजस्थान में ही है, जो कि क्या है, थार मरुस्थल। ओके, और उसके बगल में गुजरात, जिसकी राजधानी क्या है, गांधीनगर। और उसके मिडल में यानी कि जो भारत का दिल भी माना जाता है, कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, भोपाल। और उसी के साथ में आपका आता है उड़ीसा, जिसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। और उसके ऊपर आता है आपका वेस्ट बंगाल, जिसकी राजधानी क्या है, कैलकाटा। मध्य प्रदेश के नीचे कौन सा आता है, तो महाराष्ट्र आता है, जिसकी राजधानी क्या है, मुंबई। उसके नीचे उसी के साथ में छोटा सा आता है आपका गोवा, और जिसकी राजधानी क्या है, पणजी। उसके साथ में आता है आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी क्या है, बेंगलुरु। और उसी के साथ में आता है आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, पुदुचेरी। अब ध्यान रखिएगा, ये पुदुचेरी है वो भारत के दक्षिण इलाके में 4 जगहों पर पुदुचेरी पड़ता है, जिसका पहले नाम पोंडिचेरी था, उसका चेंज करके नाम अब पुदुचेरी कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 4 राज्यों यानी कि 3 राज्यों में पड़ता है और 4 जगहों पर है ये पुदुचेरी। कर्नाटक के नीचे पड़ता है आपका केरल, जिसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। और उन्हीं के साथ में पड़ता है आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी क्या है, चेन्नई। तो ये तो हो गया आपके ऊपर से लेकर नीचे राज्यों के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने ईस्ट साइड यानी कि जो पूर्व की तरफ पड़ते हैं आपके राज्य, उनके बारे में। और इनको एक और नाम से जाना जाता है, जो कि क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर। क्यों? क्योंकि ये सारे के सातों राज्य जो हैं वो आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर कहा जाता है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका क्या, अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, ईटानगर। और इसी के साथ साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि सूरज सबसे पहले भारत की किस राज्य में उगता है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो 7 सिस्टर है, इनमें से जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, ईटानगर। उसी के नीचे आ जाता है आपका असम, जिसका राजधानी क्या है, तो दिसपुर है, असम ही है। ओके, उसके साथ में आ जाता है आपका नागालैंड, जिसकी राजधानी क्या है, कोहिमा। उसी के नीचे आता है आपका मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल है। और उसके नीचे आता है आपका मिजोरम, जिसकी राजधानी क्या है, ऐज्वाल। और उसके साथ में आता है आपका त्रिपुरा, जिसकी राजधानी क्या है, तो अगरतला है। और उसके ऊपर आता है आपका मेघालय, जिसकी राजधानी क्या है, शिलोंग है। और यहाँ से आपका अगर पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वो मेघालय में ही होती है, सबसे अधिक वर्षा भारत में। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो ये थे आपके 7 सिस्टर, जिनको कहा जाता है भारत के पूर्व राज्य। और इन्हीं के साथ में इन 7 सिस्टर का ब्रदर जिसे कहा जाता है, वो कौन सा राज्य है, तो वो है सिक्किम, जिसकी राजधानी क्या है, गैंगटॉक है। तो आप सभी को पता लग गया होगा कौन सी राजधानी किसकी है और कौन सा राज्य किस दिशा में है और कहां पर स्थित है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो सारे के सारे राज्य थी सन 2000 से पहले की बात, इंपॉर्टेंट 25 राज्य। अब बात कर लेते हैं कि सन 2000 के बाद जो संशोधन हुए और वहां पर कुछ नए आपके राज्य को जोड़ा गया, जो कि कौन कौन से राज्य थे, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं।
तो सन 2000 के बाद संशोधन करने के बाद जो सबसे पहले राज्य बना था वो बना था आपका छत्तीसगढ़, जो कि किससे अलग होके बना था, तो वो मध्य प्रदेश से अलग होके बना था। और इसकी राजधानी क्या रखी गई, तो रायपुर रखी गई। इसके बाद में बना उत्तराखंड, जो कि कहां से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग करके हुआ था, जो कि 9 नवंबर 2000 को अलग होकर बना था और जिसकी राजधानी क्या रखी गई, देहरादून। उसके बाद में हुआ आपका 15 नवंबर को 2000 में ही, जो कि कौन सा था, वो था आपका झारखंड। किस राज्य से अलग हुआ था, तो बिहार से। और बिहार से अलग होने के बाद झारखंड ने जो अपनी राजधानी रखी उसका क्या नाम था, तो रांची रखा उसकी अपनी राजधानी का नाम। और भारत का जो सबसे नवीनतम यानी कि नया राज्य बना था जो, वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था, जो कि 2 जून 2014 को बना था, जिसकी राजधानी क्या रखी गई, हैदराबाद। तो चलिए, ये थे हमारे भारत देश के 28 राज्य, जो कि कौन कौन से कहाँ कहाँ हो सकते हैं वो मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा, और जो नए राज्य बने थे वो भी मैं आपको बताते हुए चला था। ओके, चलिए, ये तो होगी हमारे भारत के 28 राज्यों के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जिसमें से मैं आपको 3 ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऊपर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उसके नीचे आपका चंडीगढ़, 3 बता चुका हूं। उसके आगे वाले बात करेंगे। ओके, और कुछ आपके केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया था, उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। पहले जान लीजिए कि कौन कौन से हुआ करते थे हमारे केंद्र शासित प्रदेश। ओके, चलिए, ऊपर से बात करते हुए आते हैं तो सबसे पहले आ जाता है केंद्र शासित राज्यों में आपका न्यू दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाए इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी भी दिल्ली ही है। ओके, दूसरा आ जाता है आपका दमन एंड दीव, जो कि कहां पर है, आपका गुजरात के अंदर, जिसकी राजधानी क्या है, दमन है। वहीं पर ही गुजरात में ही एक और आ जाता है आपका, जिसका नाम है दादर एंड नगर हवेली, जिसकी राजधानी क्या है, तो सिलवास उसकी राजधानी है। फिर आ जाता है आपका पुडुचेरी, जो कि कहां पर है, आपका ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में, जिसकी राजधानी क्या है, पुदुचेरी। अब मैंने आपको बोला था कि भारत के अंदर 4 पुदुचेरी हैं। कौन कौन से, एक मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश की राजधानी, दूसरा आपका केंद्र प्रदेशित राज्य जो कि तमिलनाडु में है, उसी के नीचे आपका करिकल राज्य है, वहां पर आपका एक पुदुचेरी पड़ता है, और चौथा आपका पड़ता है केरला के अंदर, इस यहां पर पुदुचेरी। तो ध्यान रखिएगा, भारत के 3 राज्यों के अंदर 4 पुदुचेरी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, भारत के 3 राज्यों में, किस किस में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में, जो कि तमिलनाडु में 2 पुदुचेरी हैं, आंध्र प्रदेश में 1 और केरल में 1, तो टोटल कितने हो गए, 4। नेक्स्ट आ जाता है आपका अंडोबार और निकोबार आइलैंड, जो कि आपके एक बिल्कुल इस तरफ को पड़ते हैं, दक्षिण की तरफ, जो कि आपका 10 डिग्री क्या करता है, चैनल निकलता है वहां से, जो कि अंडोबार आइलैंड को अलग और निकोबार आइलैंड को अलग बांटता है। ओके, जिसकी राजधानी क्या है, आपकी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि सबसे वहां पर जनसंख्या वाला शहर माना जाता है। और पूरे भारत में अंडोमान द्वीप ही ऐसा है जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, तो आपको ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए। ओके, और लास्ट है आपका लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है, तो कवराती है उसकी राजधानी। ओके, तो ये तो बात होगी आपकी पुरानी यूनियन टेरिटरी की। अब मैंने जैसे कि बोला कि कुछ मिलकर आपकी एक हो गई थी, वो कौन कौन सी हो गई थी, तो ये आपके सामने भारत की 8 यूनियन टेरिटरी की लिस्ट रखी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक तो हो गया आपका अंडोबार एंड निकोबार द्वीप समूह, दूसरा हो गया आपका चंडीगढ़, तीसरा हो गया आपका दादर नगर हवेली, और साथ ही साथ में दमन एंड दीव। ये जो 2 थे ना, अब ये दोनों के दोनों गुजरात के अंदर मिलकर एक हो गए हैं, जिसको अब बोला जाता है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ओके, नेक्स्ट है आपका न्यू दिल्ली, फिर है जम्मू एंड कश्मीर, फिर है आपका लक्षद्वीप, फिर है लद्दाख एंड पौंडीचेरी। तो ये हमारे 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर आपको किसी भी बुक में 9 देखने को मिले, 7 देखने को मिले, तो वो ओल्ड है, ध्यान रखिएगा, पुराने के हिसाब से। अब हमारे भारत देश में 28 यानी कि 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, ये न्यू डाटा है, इसके हिसाब से पूरा का पूरा ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही डाटा है। ओके, तो कहीं पर भी आप सर्च मारो, किसी न्यू बुक्स में देखो, तो आपको यही देखने को
मिलेगा। ओके, तो ये तो होगी आपके थ्योरेटिकल पोर्शन की नॉलेज। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से आपके क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो देखो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रखा है, देखो, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश और फिर रांची यानी कि झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले। तो यानी कि उसकी जो जर्नी है विल बी फर्स्ट टूवर्ड, तो किस तरफ होगी, तो देखो पहले वो कहाँ का रहने वाला है, दिल्ली का, यानी कि दिल्ली जो है वो यहाँ पर पड़ती है। फिर कहाँ पर जाना चाहता है वो, भोपाल मध्य प्रदेश, यानी कि नीचे जाना चाहता है, भोपाल मध्य प्रदेश नीचे है। और उसके बाद जो उसकी यात्रा होगी आखिरी में होगी झारखंड, यानी कि आपका जो इस तरफ पड़ता है झारखंड रांची, ओके, इस तरफ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला हिस्सा जो ऊपर की तरफ होता है वो क्या कहलाता है आपका, नॉर्थ कहलाता है, उत्तर। तो उत्तर से पहले वो नीचे की तरफ आएगा यानी कि दक्षिण की तरफ, और दक्षिण से फिर जाएगा पूर्व की तरफ। ओके, तो इसकी यात्रा क्या होगी, दक्षिण से पूर्व की तरफ। तो दक्षिण से पूर्व की तरफ देख सकते हो। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो चलिए एक बार मैं आपको मैप पर ले चलता हूं, वहां समझने की कोशिश कीजिए। तो देखो ये रहा पूरा का पूरा मैप। पहले वो व्यक्ति कहां का रहने वाला है, मतलब वो दिल्ली का रहने वाला है। आप सभी को पता है दिल्ली क्या है, ये है एक छोटा सा केंद्र शासित राज्य। ओके, तो ये है न्यू दिल्ली। यहाँ का कोई रहने वाला व्यक्ति है, वो पहले कहाँ जाना चाहता है, मध्य प्रदेश भोपाल जाना चाहता है। तो मैंने आपको बताया था ये पूरा का पूरा जो राज्य कहलाता है आपका, ये पूरा फिगर दोबारा बना देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये पूरा का पूरा राज्य जो है ये पड़ता है आपका एमपी, जिसकी राजधानी क्या है, भोपाल है इसकी राजधानी। ओके, तो यहाँ से वो न्यू दिल्ली से व्यक्ति पहले आया मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से जाने के बाद वो कहाँ गया, झारखंड रांची गया। तो झारखंड कौन सा राज्य पड़ता था, तो बिहार से अलग जो होकर बना था ये वाला। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, रांची यानी कि झारखंड का है। तो देखो पहले राज्य वो व्यक्ति यहाँ आया और यहाँ से वो गया कहाँ, झारखंड में गया। तो मतलब ये मैंने आपको एरिया क्या बताया था, ये मैंने आपको बताया था ईस्ट, ये बताया था वेस्ट, ये बताया था मैंने आपको नॉर्थ, और ये बताया था साउथ। ओके, तो देखो पहले वो न्यू दिल्ली, जहां पर भी वो व्यक्ति हो वहां पर आप प्लस का साइन बना लो। तो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। तो देखो व्यक्ति पहले कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि पहले वो आएगा साउथ की तरफ, और फिर वहां से क्या जा रहा है, ये देखो ईस्ट, ईस्ट है इस तरफ, तो वो जा रहा है फिर ईस्ट की तरफ। ओके, तो साउथ से ईस्ट की तरफ जाएगा। अब साउथ से ईस्ट देख लो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो चेक करा जाए तो पहले वो दक्षिण यानी कि साउथ, और फिर वो जाएगा ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो साउथ देन टूवर्ड ईस्ट, यानी कि दक्षिण दिशा से में और फिर पूर्व दिशा में, क्योंकि दिल्ली से वो कहाँ जा रहा था, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से झारखंड रांची की ओर। ओके, तो ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के संपेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमश स्थित है। दिल्ली के, ध्यान रखिएगा दोबारा आपसे क्या पूछ रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला एंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल आर लोकेटेड इज रिप्रेजेंटेटिवली इन इट। तो देखो दोबारा दिल्ली क्या है, ऊपर की तरफ है, यहाँ पर है दिल्ली। उसके बाद वो कहाँ पर जा रहा है, हिमाचल प्रदेश जा रहा है, यानी कि दिल्ली से ऊपर है हमारा हिमाचल प्रदेश। और फिर कहाँ जा रहा है वो, दोबारा मध्य प्रदेश, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब वो पहले गया ऊपर और फिर दोबारा वहां से आया नीचे। तो चलिए एक बार इसको दोबारा मैप पर समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। तो ये देखो ये रहा आपका मैप। अब मैप में देखो व्यक्ति जो है कहाँ का रहने वाला था, दिल्ली का। तो ये है छोटी सी दिल्ली, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ से वो कहाँ गया, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश और इसकी राजधानी हमारी शिमला यहाँ। ओके, तो पहले क्या गया, ऊपर की तरफ गया, जो कि मैंने आपको बोला था ये क्या है, नॉर्थ साइड है। फिर वहां से हिमाचल प्रदेश से कहाँ आया आपका, नीचे की तरफ, जो कि अभी मैंने आपको लोकेटेड करके बताया था। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो किसका है, वो मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल का है। ये है मध्य प्रदेश। तो वो पहले गया नॉर्थ की तरफ और फिर दोबारा वो गया, ये है साउथ की तरफ। मैंने बोला जहां पर भी हो वो आप प्लस बना लो। तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये होगा साउथ। तो पहले वो गया किस तरफ, नॉर्थ की तरफ, और दोबारा गया वो आया मध्य प्रदेश की तरफ यानी कि साउथ की तरफ। ओके, तो ऑप्शन में देख लो, पहले जाएगा वो नॉर्थ और फिर जाएगा वो साउथ। तो ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन में नॉर्थ और साउथ कहाँ पर है। ओके, तो पहले क्या जाएगा वो, पहले जाएगा वो ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ, और फिर जाएगा वो दक्षिण में। ओके, उत्तर और दक्षिण। कोई और ऑप्शन है देख सकते हो, उत्तर पूर्व नहीं, उत्तर पश्चिम नहीं, दक्षिण पश्चिम नहीं, उत्तर पूर्व नहीं। तो एक ही ऑप्शन था नॉर्थ और देन फिर साउथ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके।
तो मैप हो, मैप के अनुसार समझ सकते हो, नहीं तो आप बिंदु लगाकर समझ सकते हो, जैसे भी आपको समझा जाए उस तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, केरल के निकटवर्तीय राज्य हैं द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ केरला। तो मैंने आपको बोला था डायरेक्टली आपके साउथ इंडिया के जो साइड्स के स्टेट्स होते हैं वहां से नेबर्स पूछ लिए जाते हैं। तो केरल के मैंने आपको बोला था क्या था, एक तो साथ में ही लगा हुआ तमिलनाडु था और उसके ऊपर क्या था आपका, वो था कर्नाटक। ओके, यकीन नहीं तो एक बार मैप देख लेते हैं। तो मैप में देखो ये पूरा का पूरा मैप है जो कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पर है आपका केरल। अब केरल के लगा हुआ राज्य है एक तमिलनाडु और एक है आपका कर्नाटक। ओके, अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाओगे तो आंध्र प्रदेश जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ लगा हुआ है, केरल के साथ नहीं लगा हुआ है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु जो है वो केरला के निकटवर्तीय राज्य हैं। ओके, तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो क्या आंसर हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक एंड तमिलनाडु जो है वो केरल के क्या है, निकटवर्तीय राज्य हैं। तो कई बार निकटवर्तीय राज्य पूछ लिए जाते हैं, नेबर्स राज्य पूछ लिए जाते हैं, स्टेट पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिए मैप में कि कौन सा कहां पर है आपका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो कौन सी समुद्री सीमा नहीं है, तो मैंने आपको वहां पर बताया था थार मरुस्थल। देखने में देख सकते हो आप, क्या है आपका, राजस्थान। तो राजस्थान एक ऐसा एरिया है जिसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है भारत में। ओके, तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसकी कोई भी लाइन जो है वो कोस्टल लाइन से नहीं जोड़ती है। ओके, तो चलिए एक बार मैप में दिखा देता हूं मैं आपको। तो देखो ये रहा पूरा का पूरा मैप में देखने की कोशिश करो आप। तो देखो ये है आपका राजस्थान। अब यहाँ से जो होता है वो गुजरात शुरू होता है, गुजरात में भी यहाँ तक जो है वो कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसके बाद समुद्री सीमा शुरू होती है, तो गुजरात में है समुद्री सीमा, ये पूरा नीला नीला क्या है, समुद्र है। गुजरात में है, दमन एंड दीव में है, दादर नगर हवेली में, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के साथ जुड़ी हुई है, गोवा के साथ जुड़ी है, कर्नाटक के साथ जुड़ी हुई है, पौंडीचेरी केरल के साथ जुड़ी है, तमिलनाडु के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ ही साथ में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के साथ साथ ये पूरे के पूरे हमारे ऐसे राज्य हैं जिसके साथ, जो कि राज्य में यूनियन टेरिटरी नहीं जुड़े जाएंगे। एक गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा गोवा, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश और आठवां उड़ीसा और नौवां वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये 9 राज्य एक ऐसे राज्य हैं जिनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, वो समुद्री तट सीमा जुड़ी हुई है। जैसे कि देख सकते हो इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, इस तरफ अरेबियन सी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो ये 9 ऐसे राज्य हैं जिसके साथ समुद्री सीमा जुड़ती है। भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, इसलिए वहां पर मैंने आपका आंसर क्या लगवा दिया था, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान देख सकते हो सबसे बड़ा रेगिस्तानी इलाका भारत में राजस्थान है, थार मरुस्थल। तो राजस्थान की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, तो उसकी सफर यात्रा दिशा क्या होगी। तो देखो गांधी धाम गुजरात का रहने वाला है, गुजरात किस तरफ है आपका, इस तरफ है, वेस्ट की तरफ है। यहां से कहां जाना चाहता है वो, तो पहले मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश आपका इस तरफ है, इस तरफ आएगा यानी कि ईस्ट की तरफ आएगा पहले, और फिर उसके बाद वो कहां जाना चाहता है, आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। तो आंध्र प्रदेश किस तरफ है आपका, थोड़ा सा इस तरफ है आपका आंध्र प्रदेश, और फिर वहां कहां से जाना चाहता है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता, तो वहीं तक ही जाना चाहता है वो। ओके, तो इस हिसाब से आपका आंसर देखा जाए तो वो पहले किस तरफ जा रहा है, वो पूर्व की तरफ जा रहा है। तो ऑप्शन में देख सकते हो पहले पूर्व दिशा में कहां पर है, तो एक ही है पहले पूर्व दिशा, और वही आपका सही आंसर होगा। आपको जाने की ज्यादा चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं है। चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका मैप। तो कहाँ का रहने वाला है व्यक्ति, तो गुजरात का गांधी धाम का रहने वाला है। तो देखो ये पूरा का पूरा जो राज्य पड़ता है, ये पूरा पड़ता है हमारा गुजरात का। ओके, तो यहाँ का रहने वाला व्यक्ति है, यहाँ से रहने वाला व्यक्ति जो है वो पहले मध्य प्रदेश में जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल। तो ये है हमारा पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, सटाई हुआ है उसके। तो ये है एमपी। तो पहले की देखो ये वेस्ट साइड पड़ती है और ये ईस्ट साइड पड़ती है, मैंने आपको बता दिया। जहां से रहने वाला व्यक्ति हो वहां पर एक प्लस का साइन बना लो, तो ये हो गया ईस्ट साइड। ओके, तो वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ एंड साउथ। तो पहले कहां जा रहा है, एमपी जा रहा है, मध्य प्रदेश भोपाल। अब यहां से वो कहां जाना चाहता है, तो अब यहां से वो कहां जाना चाहता है, आंध्र प्रदेश, यानी कि वो हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। तो इसके तरफ नीचे की तरफ ये देखो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया जो होता है वो आंध्र प्रदेश का पड़ता है, सॉरी
एपी का पड़ता है, आंध्र प्रदेश का पड़ता है। तो यहाँ से अगर वो यहाँ से भोपाल, यहाँ पर है आपका भोपाल, तो यहाँ से वो नीचे की तरफ आए तो आंध्र प्रदेश घुस जाएगा वो। ओके, तो इस हिसाब से पहले वो ईस्ट गया, ईस्ट के बाद वो कहाँ पर जा रहा है, आपका साउथ में जा रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन चेक करिए, मैप में भी समझ में आ गया। चलिए एक बार क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए पहले वो गया पूर्व दिशा में और फिर गया वो दक्षिण दिशा में, तो बिल्कुल सही है इस हिसाब से कि फर्स्ट टूवर्ड ईस्ट एंड देन टूवर्ड साउथ। तो इस हिसाब से जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि आंध्र मध्य प्रदेश जो है वो यहाँ तक पड़ता है, तो यहाँ से आकर वो नीचे भी तो आ सकता है ना। ओके, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। वैसे तो आधा क्वेश्चन सॉल्व करा था, उसी में आ गया कि पूर्व दिशा में जाएगा और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थे। बाकी इसी प्रकार के रिपीटेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन मैप से पूछे जाते हैं वो मैंने आपको पूरा का पूरा इसमें करवाने की कोशिश करी है। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा इंडिया के मैप से रिलेटेड जितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश करी है। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी की पूरी वीडियो, और साथ ही साथ में जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ या फिर मैं जो भी आपको टेस्ट करवा रहा हूँ ईवीएस एनसीईआरटी फैक्ट के अनुसार, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसकी आईडी है DK Gupta 1122, जो कि आपको डाउनलोड करना है और सर्च बार में सर्च मार लीजिए टेलीग्राम के, आपको हमारे पहले नंबर पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें लगभग 14,500 बच्चे जुड़े हुए हैं। बाकी अगर आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो वो भी आपको टेलीग्राम से ही मिल जाएगा लेक्चर शुरू होने से 5 मिनट पहले। बाकी अगर आपने अब तक हमारा ऑफिशियल एकेडमी यानी कि DK Academy लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ की नोट्स आप चाहते हो रिवाइज करने के लिए तो वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट्स की। बाकी जो सब्जेक्ट्स नहीं डल रखे जल्दी उसकी भी पीडीएफ आपको वहाँ पर डाल दी जाएगी, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हो। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी की पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा वीडियो। कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, और साथ ही साथ में अगर आपको और किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए होगी तो मुझे नीचे कमेंट पर बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको उस चैप्टर के ऊपर भी पूरा का पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे दी जाएगी। ओके, तो ये थी दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, और साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और साथ ही साथ में लाइक कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो हम देते रहें। ओके, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।